जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आपके घर की कुलदेवी आपसे नाराज है और आपके घर में बहुत सारी परेशानी आ रही है। काम धंधे में परेशानी आ रही है या संतान उत्पत्ति में परेशानी आ रही है। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है। काम धंधा पूरी तरीके से ठप हो चुका है और इन परेशानियों के चलते आप किसी भगत के पास जाते हैं, किसी चौकी या दरबार में गए और वहां से आपको बताया जाता है कि आपकी कुलदेवी आपसे नाराज है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके घर की कुलदेवी कौन है, तो सपने के माध्यम से कुलदेवी दर्शन भी देगी और आपको एहसास भी कराएगी। हो सकता है आपको उनका मंदिर दिखे, उनकी मूर्ति दिखे, लेकिन वो आपको दर्शन जरूर देगी दोस्तों, और प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान हो जाएगी और आपके घर के जो भी दुख हैं, संकट है, दरिद्रता है, उसको जरूर दूर करेगी। दोस्तों, कुलदेवी का स्थान हमारे घर में सर्वोपरि होता है। कुलदेवी कुलदेवता बहुत शक्तिशाली होते हैं। कुलदेवी कुलदेवता बाहर की किसी भी शक्ति को हमारे घर में प्रवेश नहीं करने देते और ना ही किसी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश करने देते हैं, क्योंकि वो सदैव हमारे भले के लिए कार्य करते हैं। अगर कुलदेवी का पहरा आपके घर से हट जाता है या कुलदेवी आपसे नाराज हो जाती है, तो फिर नकारात्मक शक्तियां या तंत्र क्रिया आपके घर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि अब इसे रोकने वाला कोई नहीं होता। दोस्तों, कुलदेवी कुलदेवता हमारे घर में हमारी पुरानी कई पीढ़ियों से पूजते आए हैं। जिस प्रकार से अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो माता पिता आपको सुख नहीं दे सकते, यानी माता पिता की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार से कुलदेवी हमारे माता पिता की तरह होती है। वो बहुत जल्दी मान भी जाती है तो बहुत ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। जब आप अपने घर की कुलदेवी को मनाना शुरू करते हैं तो वो हर प्रकार से आपके परिवार का पालन पोषण करती है, हर प्रकार से आपके परिवार की रक्षा करती है। जो लोग किसी कारण से व्यापार या काम धंधे से जुड़ी चीज़ों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं और अपने घर की कुलदेवी को भूल चुके हैं, तो कुछ समय तक तो उनके जीवन में सब कुछ सही चलता है, लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे ही कुलदेवी की सुरक्षा हटती है, पहरा हटता है, तो उस परिवार को परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। उस घर में अचानक से एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां घर से निकलती ही नहीं, काम धंधे चौपट हो जाते हैं। इस प्रकार की कई समस्याएं घर में आनी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार के संकट हमारे परिवार को ना झेलने पड़े, इसका एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। इस उपाय को आप ध्यान से सुनना ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले एक लाल कपड़ा आपको चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा सफेद चंदन पाउडर आपको चाहिए। वो आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी कुमकुम चाहिए, एक साबुत हल्दी की गांठ और एक कोयला चाहिए, छोटा सा टुकड़ा कोयले का। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा टुकड़ा आपको लोबान लेना है और आपको एक लाल धागा चाहिए। इस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों। सामग्री में फिर से आपको बता देता हूं। एक छोटा सा लाल कपड़ा, सफेद चंदन पाउडर, थोड़ा सा कुमकुम, एक हल्दी की गांठ, साबुत कोयला, लोबान का टुकड़ा और एक लाल धागा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस सामग्री को एक प्लेट में रख लेना है और आपको अपने घर का जो मेन गेट है उसके अंदर आपको खड़ा हो जाना है। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि जो आपका मेन दरवाजा है उससे आप बाहर की तरफ देख रहे हो। इस प्रकार से आपके अंदर की साइड आपको खड़े होना है, बाहर की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और आपको इस सामग्री को लाल कपड़े में रखना है और इसकी एक पोटली बनानी है
और इस पोटली को आपके पास जो लाल धागा है उससे बांध लेना है। पोटली को बांधने के बाद आपको बाहर की तरफ मुंह करके अपने मेन गेट पर अंदर की साइड बीचों बीच खड़े हो जाना है और इस पोटली को अपने माथे से लगाना है और आपको अपनी कुलदेवी का नाम लेकर उनका आवाहन करना है। अगर आपको अपनी कुलदेवी का पता नहीं है, यानी नाम नहीं पता है, तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो भी मेरे घर और परिवार की कुलदेवी है, मैं उनका आवाहन करता हूँ। मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख बालक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है और अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हम पर कृपा कीजिए और हम पर प्रसन्न हो जाइए और हमारे घर में पधारिए, हमारे घर में विराजमान हो जाइए, हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि दीजिए। इस प्रकार से आपको 3 बार बोलना है और फिर इतना करने के बाद आपको गेट के ऊपर अंदर की तरफ इस पोटली को बांध देना है और फिर अपने पूजा वाले कमरे में जाकर आपको एक घी का दीपक कुलदेवी के नाम का लगाना है और उनको विराजमान करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब आपको प्रतिदिन सुबह शाम अपनी कुलदेवी के नाम का दीपक लगाना है और मिश्री मखाने का भोग आपको कुलदेवी को लगाना है। आप चाहें तो जो भी आपके घर में बनता है उसका भोग भी आप अपनी कुलदेवी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का कार्य अगर आप करते हैं तो आपको सपने के माध्यम से उनका मंदिर दिखाई देगा, मूर्ति दिखाई देगी। दोस्तों, आपका जो मेन गेट होता है उस जगह पर कुलदेवी का वास होता है, जिसे हम घर की चौखट भी कहते हैं। इस काम को करने के बाद आपके घर में धीरे धीरे सुख शांति का वास होने लगेगा, घर में एकता होने लगेगी, घर के लड़ाई झगड़े समाप्त होने लगेंगे और आपके काम धंधे में जो रुकावट आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी। जो भी बीमारियां आपके घर में हैं वो धीरे धीरे आपके घर से जाने लगेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जितना आप अपनी कुलदेवी का मान सम्मान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उनका नाम लेंगे, उतनी ही बरकत आपके घर में होने लगेगी। आप उतने ही आर्थिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, कुलदेवी का स्थान बहुत बड़ा होता है, इसलिए कुलदेवी की पूजा पाठ कीजिए, हमेशा उनका ध्यान रखिए। कुलदेवी को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप उनको भूल जाते हैं तो आप परेशानियों में, मुसीबतों में पड़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।